बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो आया था अडियाला जेल के गेट पर खड़ा होकर अपनी कौम से मुखातिब होने के लिए कि मैं अपने लीडर, अपने कप्तान, अपने मुर्शद के नजरियात को शायद अडियाला जेल से बयान करूं तो लोगों को समझ आ जाए और लोगों के वो जज्बात, लोगों की वो हिम्मत, वो लोगों की जुर्रत दोबारा से बहाल हो जाए। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचता हूं तो आपको पता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वो SOPs होती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस के नौजवानों ने मुझे मुखातिब होकर ये बात की कि यहाँ की SOPs हैं कि आप यहाँ पर वीडियोस नहीं बना सकते। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक वीडियो बनानी है जिसके बारे में मैंने लोगों से बात करनी है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मुझे वहां से निकाला और फिर मैं भी वहां से वापिस आ गया हूँ और अडियाला रोड पर खड़ा हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, अडियाला जेल के अंदर वो शख्स कैद है जो आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या अब हमें सिर्फ खामोशी से देखना है ये तमाशा? क्या हमें अब तमाशाई बनकर बैठना है या अब हमें आपका आवाजें बुलंद करनी पड़ेगी ताकि हमारे और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बच सके? लेकिन हमें लगता है ऐसा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता से हमारे वो जज्बात ठंडे होते जा रहे हैं, हमारे वो मामलात ठंडे होते जा रहे हैं जिसके लिए इमरान खान ने 27 साल स्ट्रगल की थी। मेरे ख्याल से जमात के अंदर बैठी लीडरशिप अगर लीडरशिप क्वालिटी रखती है तो इस बात को जाने कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये वर्कर्स की जमात है और एक वर्कर्स, तमाम वर्कर्स की नुमाइंदगी करते हुए आपको ये अर्ज करेगा कि अपनी तमाम जमात के वो MNA, वो MPA जो इमरान खान की हमायत हासिल करके, इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान का झंडा उठाकर इस कौम से वोट हासिल किए और ऐवानों में जाकर बैठ गए। आप तकरीरों से बाहर आए, आप डायलॉग बाजियों से बाहर आए, ये काम हम भी कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। ऐवानों में आपको भेजा है, आप ऐवानों से निकलकर अवाम में जाएं और अवाम को साथ लेकर पुरअमन तरीके से या अडियाला के बाहर आकर बैठे या जहां भी बैठना है, जहां आपको मुनासिब लगता है, पुरअमन होकर इजाजत मिले या इजाजत ना मिले, क्योंकि यहाँ पर कोई मुनसिफ नहीं है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मुनसिफ होता कि मनसब पर बैठा हुआ ईमानदारी से काम करता तो फिर इमरान खान को इस निजाम के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं थी, इस कौम को इतना जुल्म और जबर सहने की जरूरत नहीं थी। अब आपको फैसला करना पड़ेगा, इमरान खान की डेट के बगैर, इमरान खान के फैसले के बगैर आपको निकलना पड़ेगा। या फिर आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान भूख हड़ताल कब करेगा? अगर वो भूख हड़ताल करता है तो फिर क्या आपका नजरिया बच पाएगा? आप अपने आप को मुंह दिखा पाएंगे? शक्लें एक दूसरे से मिला पाएंगे? शायद आप तो मिला लें, लेकिन हम जो वर्कर हैं, जो वर्कर कभी भी अपनी वफादारी इस जमात से कभी पीछे नहीं हटाएंगे। आप जागीरदार हैं, आप कभी इस जमात में, कभी उस जमात में, कभी इधर से उधर आएंगे, हमें कबूल है, लेकिन आप PTI के साथ खड़े हैं, हमें कबूल है। लेकिन अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि इमरान खान के कहे के बगैर आप लोगों को अपनी कौम के साथ एक साथ, जितने आपके MNA हैं, जितने आपके MP हैं, आप तमाम लोगों को साथ लेकर निकलें, अपने विंग्स को साथ लेकर निकलें, अपने वुकला को एक्टिव करें, आप निकलें, क्योंकि आपकी हुकूमत पर इस टाइम प्रेशर है। जैसे ही इद्दत केस में खान साहब बरी हुए हैं, जैसे ही मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उसके बाद मरियम नवाज से लेकर उसके अबाव अजदाद तक की टांगे कांप रही हैं। उनको अंदर डर पैदा हो गया, उनके अंदर खौफ, उनकी आंखों में नजर आ रहा है कि अब वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द जाने वाले हैं। अब काम भी अच्छा है और लोहा भी गर्म है। आपके जस्टिस को, आपके जजेस को, आपके इदारे को ये लोग धमकियां देते आए हैं, इनका ये वतीरा है। इदारों को हमेशा सियासत के अंदर इन्वॉल्व करना नून लीग का वतीरा रहा है। अब फैसला आप लोगों ने भी करना है, कौम ने भी करना है। तमाशा आपने बहुत देख लिया, तमाशा आप बहुत बन गए। अब आवाजें हक बुलंद करें और एक साथ होकर करें। जिस गाड़ी को अकेले अकेले होकर धक्का लगा रहे हैं, उस गाड़ी को सब मिलकर धक्का लगाएं, कामयाबी आपके पास होगी।